तो 50,000 रुपया लड़का से चाहिए जो आपके साथ यौन शोषण का जो मामला किया है, वही ना? हाँ, 50,000 रुपया चाहिए। अच्छा, 50,000 में केस फिर नहीं करिएगा? तो केस कैसे होगा? जब माइनस हो जाएगा तो केस कैसे आपकी होगा? बातों से तो यही लगता है कि आप गलत हैं। तो कैसे हम गलत हैं सर? सामने देखे ना, गलत कैसे हैं? नहीं, इस तरह से आप ठीक है, फोन हमको किए हैं, तो फिर माइनेज की बात क्या कह रहे हैं कि माइनेज हमको करना है? 50,000 रुपया दे देने से आपका अपराध मिट जाएगा? कैसे हुआ ये घटना? ये घटना रूम में हुआ सर, बहुत जबरदस्ती हुआ। कहाँ रहते थे आप? राम जानकी मंदिर के पीछे सर। बेटा में? हाँ, बेटा में। तो लड़का लोग से कैसे संपर्क हुआ? लड़का लोग आता था काम करने, हाथ बात कर रहे थे। कितना दिन पहले की बात है? एक दिन। तो फिर आज क्यों गुहार लेकर आप आए हैं? सर हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था। नमस्ते, प्रणाम। मैंने आपसे वादा किया था महोदय कि आज रात्रि 11 बजे इस सातिर लड़की जो अलग अलग रूप में लोगों को अपने जाल में फंसाकर किस तरह पैसा ऐंठती है उसका उजागर करने का, इस औरत की चरित्रहीन छाया, इसके काली चरित्र को उजागर करने का हमने इस जनता की अदालत में समय दिया था। मैं सोनू मिश्रा, आपका छोटा भाई हाजिर है महोदय। मैं बार बार इस एपिसोड जनता की अदालत के माध्यम से बोलता हूं कि जब जब इस देश में भ्रष्टाचार अत्याचार होगा, खासकर बेटा में जहां मेरा जन्म भूमि है, हम अपने बेबाक अंदाजों से समर सहारा चैनल के माध्यम से आप तक खबरों को परोसता रहूंगा। जब तक मेरे जहन जिगर में जान रहेगा, तब तक भ्रष्टाचार और अत्याचार का पोस्टमार्टम करता रहूंगा। इस औरत की काली सच्चाई को उजागर करने के लिए थोड़ा समय लगा महोदय। अपने लोकतंत्र के मर्यादा को बदनाम करने के लिए मुझे भी खरीदने की कोशिश किया गया इस सातिर ने। तरह से नहीं दिखते हम लोग, पैसा से हम वीडियो डिलीट नहीं करते हैं। अगर आरोपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पैसा दे दीजिए पत्रकार को और वीडियो को डिलीट करा लीजिए, तो सॉरी क्षमा चाहते हैं हम। आप लोग अपना मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हम एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, हम अपने स्तंभ की मर्यादा को बेचना नहीं चाहते हैं। बाकी बिहटा में बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। आपने जो आपके साथ जो अत्याचार हुआ, आपके साथ जो भी कुछ घटना हुआ, उसका वीडियो आपने अपना बयान दिया है। एक पत्रकार का काम था आपकी राय को जानना, आपके साथ थोड़े समस्या को उजागर करना। तो आपने आपके साथ नहीं ना डालेगा सर? वीडियो डाल के हम क्या करेंगे? वीडियो आपके साथ हुआ ना जी, आपके साथ गंदा काम हुआ तभी ना वीडियो बनाया आपका। आप खुद हमको फोन करके बुलाए कि कोई पत्रकार को बुलाइए, तो पत्रकार के तो हमने आपका काम किया? हम नहीं करे थे, थाना में अरे उससे मतलब थाने हमको बताया, कोई भी बताया? आपने हमको फोन किया, हमने आपका काम किया कि नहीं? हम गए, आपके साथ जो भी घटना हुआ, 3 लड़का लोग मिलके आपके साथ जो भी गंदा काम किया, आप लोग आपस में मिलके मैनेज कर लिए ना आप लोग। मैनेज 8,000 रुपया दे रहा है, तीनों लड़का मिलके आप लोग, हमने 50,000 का डिमांड किया, आपको 24,000 में फाइनल हुआ। अब हम वीडियो क्यों डिलीट करें? हमारा काम है, हम एक लोकतंत्र के आस्था है, हम क्यों कर सकते हैं वीडियो डिलीट? आप हम पे दबाव मत बनाइए, सॉरी। बाकी आपसे हमसे जो मदद चाहिए हम करेंगे। पुलिस प्रशासन अगर आपका FIR नहीं ले रहा है या फिर कई तरह के अगर कोई तरह का मामला है, तो आप हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। मगर हमारे काम पर आप अंगुली मत उठाइए। आप वीडियो डिलीट करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर मत बनाइए, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। बिहटा के सड़े हुए नाली के कीड़े बदचलन औरत, अगर इस एपिसोड को तुम देख रही हो तो आंख का पलक और मोबाइल का वॉल्यूम को जरा तेज कर लो, क्योंकि तुम्हारे जुर्म की मीठी आवाज को हम अपने बिहार देश की जनता को सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को डिलीट करने के नाम पर मुझे भी खरीदने की कोशिश किया गया था। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ
मर्यादा पर कालिख न लगे महोदय, बस आप तक यह संदेश पहुंचे, इसे उजागर करना जरूरी था। इस जनता की अदालत में इस औरत की डरावना झूठा दास्तान दिखाना और ऑडियो सुनाना और इस औरत के जिस्म की मोटी दिल एक सौदा जो कानून के साथ मजाक बनाया जा रहा था, उस लड़के की अपराध को मिटाने के लिए एक मोटी रकम की डील कर एक औरत के मर्यादा इज्जत पर सवाल खड़ा कर दिया है तूने। इस जनता की अदालत में इसके होशियारी को दिखाना जरूरी था श्रीमान। मुझे माफ करिएगा महोदय, दिखाना इसे बहुत जरूरी था, नहीं तो न जाने कितने ऐसे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इसके मीठे पैसे की लोभी आवाज से कितने निर्दोष लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। किसके साथ मैनेज की है? वो लड़का, तीनों लड़का के साथ? हाँ, तीनों लड़का आया था, मैनेज हो गया। मैनेज में क्या कुछ हुआ बताइएगा तुम ना। तो बतिया लीजिए, लड़का साथ में है, बात कराइए। ठीक है। क्या मैनेज हुआ? हेलो सर। हाँ, मैनेज किस तरह हुआ? पैसा जो इनका डिमांड था वो डिमांड मांगे हैं। कितना पैसा लिए ये? 8,000 बोल रही थी। 8,000 रुपए इनको दे दिए, केस खत्म हो गया? हाँ बोल रहे क्या मसला समझ लिया। फिर वीडियो अब चलाएंगे तो भी खबर। क्या सर? कहाँ है आप लोग? आप लोग को तो बोले थे मिलने के लिए हम। क्या सर? कहाँ पर आप लोग? हमारा थाना में भी है। हाँ वह तो डीएसपी साहब से मिले आप लोग इस मामले पर? नहीं, बोल रहे कि हम सब समझ लेंगे। इसके झूठे साजिश से कितने वर्दी पर दाग लग जाता। आज फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर मेरे हौसले को बुलंद कर दीजिए। बाकी आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे बहुत मिलता है। इस देश में न जाने कितने ऐसे पत्तलकार हैं जो एक गंभीर मामले पर मिट्टी डालकर एक गंभीर अपराध की खबरों को ढक देते हैं। एक मोटी रकम लेकर उसके चमचागिरी करते हैं, उस गुनाह का हिस्सा बन जाते हैं और फिर लोकतंत्र चौथे स्तंभ बदनाम हो जाता है महोदय। राजधानी पटना से लगभग 30 किलोमीटर बिहटा थाना क्षेत्र के भगवान राम जानकी मंदिर के पास किराए की मकान में रहने वाली एक शादीशुदा औरत, चटपटिया लटपटिया औरत, चुंबक की तरह लोगों को अपने हवस की जाल में फंसाकर लोगों को डराने वाली औरत अपनी खूबसूरत अंदाजों में लोगों को बहला फुसलाकर उसके साथ संबंध बनाकर वीडियो को कॉल रिकॉर्ड कर पैसे की उगाही करती थी। एक नागिन की तरह फन फैलाने वाले इस औरत ने डरा धमकाकर एक मोटी रकम वसूलने वाली औरत ने उस औरत के जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं महोदय, तनिक भी इस औरत को अपने करतूत पर शर्म नहीं, कम से कम अपने छोटे बच्चे का तो लिहाज कर लेती रे पगली। इसके पति दिल्ली में काम करता है, इसके पति को मालूम है कि मेरी औरत इस तरह का कारनामा करती है। इस औरत के कारनामे देखकर इसके पति भी इसे छोड़ रखा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस औरत का ठिकाना अनेकों है। यह औरत बिहटा के ठाकुरबाड़ी रोड में एक कमरा किराए पर ले रखी है, जिसका मकान मालिक भी उस मकान में नहीं रहता है और यह महिला ऐसा ही मकान खोजती भी है जिसको कोई किसी को शक ना हो। इस महिला की मीठी आवाज से हर कोई अपना रूम देने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि उस मकान मालिक और इसके साथ क्या डील होता है। कुछ देर के लिए मैं भी इस औरत की बातों को हकीकत समझा महोदय, क्योंकि यह औरत बिहटा थाने गेट पर न्याय की गुहार लगा रही थी। इस औरत की दास्तान आवाज सुनकर इसके बयानों को रिकॉर्ड किया। कैसे हुआ ये घटना? ये घटना रूम में हुआ, सब बल जबरदस्ती हुआ। कहाँ रहते थे आप? राम जानकी मंदिर के पीछे सर। बेटा में? हाँ बेटा में। तो लड़का लोग से कैसे संपर्क हुआ? लड़का लोग आता था काम करने, हाथ बांध धर लिया, पोचारा कर रहे थे तब। कितना दिन पहले की बात है ये? 1 महीना के पहले। तो फिर आज क्यों गुहार लेकर आप आए हैं? सर हमको नहीं पता था, हमको धमकी देता था फोन कर कि कर दोगे ना तो हम जान से उठा लेंगे। कौन धमकी देता था? पवन, तीनों सर, पवन और मुकेश। कहाँ के रहने वाला था? वो कुंजवा के सर रहने वाले थे। तो आप अकेले रहती थी रूम में? हाँ मैं 4 फैमिली थे सर। तो आप अकेले उस समय थे? हाँ उसमें अकेले तो थे किस सर। घर में कैसे घुसा वो? पोचारा कर रहे थे तो घर में हाथ धर लिया सर। अभी क्या गुहार लेकर आप आए हैं? अभी गुहार लेकर आए सर, केस करने के लिए आए थे हम। तो क्या हुआ, केस लिया गया आपका? नहीं लिया गया सर। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कैसा नहीं होगा, बेटा थाना में होगा। तो बेटा थाना में होगा? अम्हारा जाते हैं तो हम बेटा थाना बोला जा रहा है। हाँ। और बेटा थाना जा रहे हैं तो बेटा थाना बोला। अम्हारा के बारे में? अम्हारा के बारे में बोल रहा है। क्या इसके बारे में कभी वरीय अधिकारी को आपने बताया किस तरह का मामला है? नहीं सर। फिर बाद में पता चला यह औरत बहुत शातिर है महोदय। न जाने ऐसे कितने जुर्म कर चुकी है, अब तक कितने लोगों को अपने जाल में फंसाकर लोगों को धमकी दे चुकी है। हालांकि यह औरत को मीडिया पत्रकार से पहला पाला पड़ा है, जिसे उजागर करना बहुत जरूरी था। इस औरत के बयान के मुताबिक यह महिला अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। पहले यह महिला एक चंदन नाम के कारपेंटर लड़का को फंसाती है। इस महिला के बयान के मुताबिक करीब 1 महीने तक इस चंदन के साथ संबंध बनाती है, उससे धीरे धीरे पैसे ठगती है। मुझे नहीं मालूम कि इस महिला को डरा धमकाकर संबंध बनाया जाता था या फिर बिहटा में गोरख धंधा चलाया जाता था, या फिर अपने जिस्म को बेचकर एक पैसे की बगाही करती थी। अगर गोरख धंधा चलता था तो फिर बिहटा पुलिस अब तक कहां थी? अगर इस महिला के साथ हकीकत में यौन शोषण हुआ है, 3 लोगों ने इसके साथ गंदा काम किया है, तो फिर पिछले 1 महीने से महिला चुप क्यों थी? या फिर एक मोटी रकम का इंतजार कर रही थी? वह तमाम सवाल जो बिहटा पुलिस का काम है पता करना। हालांकि इस महिला के चरित्र के बारे में गांव समाज भी इसके गंदे चरित्र के बारे में थू थू करता है। कल फिर मिलेंगे इस औरत की कोई नई कहानी लेकर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। तो 50,000 रुपया लड़का से चाहिए जो आपके साथ यौन शोषण का जो मामला किया है, वही ना? हाँ 50,000 रुपया चाहिए। अच्छा, 50,000 में केस फिर नहीं करिएगा? तो केस कैसे होगा? जब माइनस हो जाएगा तो केस कैसे आपकी होगा? बातों से तो यही लगता है कि आप गलत हैं। तो कैसे हम गलत हैं सर? सामने देखे ना, गलत कैसे हैं? नहीं, इस तरह से आप ठीक है, फोन हमको किए हैं, तो फिर माइनेज की बात क्या कह रहे हैं कि माइनेज हमको करना है? 50,000 रुपया दे देने से आपका अपराध मिट जाएगा?